हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसे दोस्तों अपन ने क्लास 12 के अंदर 7वां चैप्टर चल रहा था। 7वें चैप्टर में हम आज लास्ट एक्सरसाइज करेंगे। और मैंने पिछले क्लास के अंदर ये जो अपने 7.11 है दोस्तों, 7.11 के कुछ फॉर्मूले बता के गया था आप लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो फॉर्मूले याद हो गए होंगे। सेवन पॉइंट 11 इंटीग्रेशन अब देखो दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों को पहले अपने जो पुराने फॉर्मूले है वो रिवीजन करवा देता हूँ। जैसा कि देखो अपने पास में एक फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट a से भी है और f(x) dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट सिंपल विधि से भी कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या होती है कि a से भी अपने को लिमिट रखनी है और जो f(x) का फंक्शन है उसे ft के अंदर चेंज कर लेंगे और लिमिट को भी किसके अंदर, t के अंदर चेंज कर लेंगे। और ये dt के सापेक्ष अपन इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ये था। फिर दूसरा जो फॉर्मूला दोस्तों हम लोगों ने देखा सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या था कि a से भी अपने को एक लिमिट दे रखी है, f(x) इंटीग्रेशन करना है फलन का। f(x) यहाँ पे एक फलन है जिसका अक्ष के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन दूसरा जो फॉर्मूला था, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे पास में जो लिमिट है, लिमिट को मैं आपस में इंटरचेंज कर लूँगा और ये f(x) dx वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब माइनस का साइन कब लग जाएगा, जब मैं लिमिट यानी सीमा बिंदुओं को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ। यानी कि जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट बना रहा हूँ, जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट बना रहा हूँ। फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये अपने पास में सेकंड फॉर्मूला था। और जो तीसरा फॉर्मूला है दोस्तों, तीसरे फॉर्मूले में क्या था, a माइनस x के रूप में आप लोगों को पता होगा। जो क्वेश्चन हम वो फॉर्मूला देखे थे, तो तीसरा फॉर्मूला दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, a से भी अपने पास में लिमिट f(x) dx एक फंक्शन हो गया और ये dx जिसके रेस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन किस रूप में था, a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। मतलब कोई तीसरी सीमा बिंदु लेनी है, उस तीसरी सीमा बिंदु से देखो a से c ये तीसरी कोई अन्य एक सीमा ली है, यानी कि अन्य कोई पॉइंट लिया है जिसे हम लोगों ने लिमिट के रूप में यूज कर रहे हैं। और सेकंड वाले फंक्शन के अंदर, सेकंड वाले इंटीग्रेशन के अंदर जहाँ पे अपन फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की सीमा को छोड़ रहे हैं, तो सेकंड वाले फलन के अंदर वही जो जहाँ से छोड़ रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करनी है और जो अपर लिमिट अपने को दे रखी है वहाँ तक लेके चलना है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया, थर्ड सॉरी। और जो चौथा फॉर्मूला है दोस्तों, वही अपने पास में कोई लिमिट दे रखी है, a से b f(x) dx एक फंक्शन दे रखा है। इसका इंटीग्रेशन था दोस्तों अपने पास में क्या था अपने क्या करना है, a से b और दोनों लिमिट को आपस में ऐड करके और जो फंक्शन दे रखा है उसे माइनस करके उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये अपने पास में चौथा हो गया। और जो पांचवा, कितने 8 लिखवाए थे शायद मैंने आप लोगों को। पांचवा दोस्तों कहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट, अपना 0 से a स्टार्ट है, f(x) dx दे रखा है। इसका अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को कि जो ये a दे रखा है दोस्तों, इसमें से मैं फंक्शन को माइनस कर दूंगा 0 से a f a माइनस x dx। ये इंटीग्रेशन था अपने 5वें नंबर का। जो 6वां नंबर है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारों का फटाफट। 6वें में क्या था दोस्तों, अपने वही 0 से 2 एक लिमिट दे रखी है, f(x) dx एक फंक्शन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 0 से a या तो 2a में से माइनस x कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो क्या हो जाएगा
कि 2a में से जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था x, ये भी इसका फॉर्मूला बन सकता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब 0 से ये एफ एक्स डी एक्स प्लस, देखो 0 से एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये कौन सा छठवें नंबर का फॉर्मूला हो गया अपने पास में। दो और रह गए, 6। अब सातवां देखिए, सातवां क्या था, इंटीग्रेशन 0 से 2a और एफ एक्स डी एक्स एक फंक्शन दे रखा था। इसका इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को दो प्रकार से बताया था। किस रूप में, एक तो कब, जब 2a यानी कि 2 इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, कब होगा, जब 2a लिमिट दे रखी है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, dx यदि, अब देखना ये फलन कब लेके चलना है अपने को कि एफ 2a माइनस एक्स क्या होना चाहिए अपने पास में, एफ एक्स होना चाहिए, ये था। दूसरा क्या था, यदि क्या हो जाएगा 0, 0 कब लेके चलना है अपने को, जब 2a माइनस एफ एक्स किसका रूप ले लेगा, माइनस एफ एक्स का, ये था। यानी कि जब माइनस एफ एक्स बन जाएगा एफ एक्स, तो ये ऑटोमेटिक आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अपने पास में जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0। तो दोस्तों ये हम लोगों ने कितने फॉर्मूले देख लिए, 8। अब देखो ये अपने फॉर्मूले कंप्लीट। एक फॉर्मूला और रह गया था जिसके अंदर लिमिट है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स दे रखी थी। इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन अपने सामने आता है तो 2 को बाहर रख लेंगे और लिमिट को कहाँ से स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, अपन 0 से ए और वही फंक्शन रख देंगे एफ एक्स डी एक्स। ये अपने फॉर्मूला था एक। अब देखो यहाँ तक फ्री हो गए, अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखो अपना जो पहला क्वेश्चन है 7.11 का दोस्तों, क्या बोल रहा है, 7.11 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1, 0 से π/2 अपने को लिमिट दे रखी है cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा cos 2x का, जिसमें क्या था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ से मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ अपने जो स्टार्टिंग में पढ़े थे हम लोगों ने, फॉर्मूलों के आधार पे इंटीग्रेशन करना। तो यहाँ से cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और ये dx, यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2, 0 से π/2 cos 2x प्लस 1 और ये dx। अब देखो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, साइन का तो माइनस cos x का क्या हो जाएगा साइन x, तो साइन अक्स क्या है यहाँ पे 2x, और 2x का जब हम लोग डिफरेंशियल करेंगे या अब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाता है 2, तो 2 कितना हो जाएगा, ये 2 1/4 इंटीग्रेशन हो गया अपना क्या, साइन 2x और प्लस 1 का क्या हो जाएगा x और लिमिट 0 से π/2। अब देखो साइन π/2 रख रहा हूँ मैं दोस्तों, तो साइन पाई 2x x की जगह क्या रखना है पाई, तो ये किस रूप फॉर्म में बन जाएगा देखना एक बार, इधर देखो 1/4 साइन पाई प्लस π/2
माइनस साइन 0 हो जाएगा। अब देखो 1/4 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई/2, तो साइन पाई/2 कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? पाई/2। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों अपने पास में? 1। तो साइन पाई की वैल्यू भी 1 प्लस पाई/2, साइन 0 की वैल्यू 0, और यहाँ से एलसीएम लिए तो क्या आ गया? 1/4 2 प्लस पाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये विधि थी अपने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब इसी का अपन इंटीग्रेशन करते हैं दूसरे रूप में। हाँ, ये तो दोस्तों हमने क्या है कि इसी वजह से मैंने आप लोगों को लिखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पिछली कक्षाओं के अंदर आ गए। पिछली जो प्रश्नावली है, जो चैप्टर हम लोगों ने सोल्व किए, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे सोल्व कर लिए। तो देखो अब ये i = 0 से अपने पास में क्या दे रखा है? पाई/2। अब जो कोस स्क्वायर एक्स है दोस्तों, इसको मैं किस में चेंज कर लेता हूँ? कोस स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स, कौन सा फॉर्मूला था? 0 से a f(x) dx था। तो इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास में? 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मैंने ये इक्वेशन बनाई है, इंटीग्रेशन बनाया है। अब देखो cos स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स, अब आपको पता होगा cos स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स क्या होता है दोस्तों अपने पास में? i = इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर क्या है? x पाई/2 माइनस एक्स पाई/2, इस वजह से क्या बन गया? ये साइन स्क्वायर, और पाई/2 माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स ये है अपने क्या हो गया? ऊपर वाला i और नीचे वाला, तो अपने पास में जो इक्वेशन नंबर ये हो गई फर्स्ट, ये भी किसके इक्वल टू में ले लेते हैं इसको? i के इक्वल टू में। और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 प्लस 2 को जब ऐड किया तो देखो i प्लस i कितना हो गया? वही सेम पहले कर लिए इस प्रकार क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dx। तो ये क्या हो जाएगा? 2i = ये क्या हो जाएगा? 0 से पाई/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, तो ये 1 dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आ जाएगा? x 0 से पाई/2, और i = क्या आ जाएगा? /2। लिमिट रखा तो क्या जाएगा? पाई/2 माइनस 0 हो जाएगा, और नीचे वाला 2 होने की वजह से इसका आंसर क्या बन गया अपने पास में? पाई/4। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने 7.11 का। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो जो 4-5 क्वेश्चन है दोस्तों सेम इसी बेस पे आधारित है। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि अपने पास में जो लोअर लिमिट दे रखी है वो लोअर लिमिट किसके रूप में है? 0 के रूप में। सेम क्वेश्चन कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन 0 से वही पाई/2 अपने को एक लिमिट दे रखी है, और जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मूला कौन सा? 0 से a f(x) dx क्या हो जाएगा? 0 से a f(a माइनस x) dx। ये इस फॉर्मूला लगा के अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं इसको i के इक्वल टू में लेकर चलता हूँ।
फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। एक्स की जगह क्या रखना है, ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, π/2। तो देखो एफ एक्स की जगह तो रख ही रहे हैं, तो रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो वही 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, वही कॉस एक्स किसके अंदर, रूट में, सॉरी यहाँ पे भी रूट है, प्लस रूट कॉस एक्स π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। ओनली फॉर कॉस एक्स साइन एक्स में चेंज हो रहा है, साइन एक्स किस में चेंज हो रहा है, कॉस एक्स में। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, 1 + 2, तो ये क्या बन जाएगा i = i + i कितना हो गया 2i, 0 से π/2 साइन एक्स रूट के अंदर और कोस के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा अंदर ही अंदर जब करेंगे इनको सोल्व, तो दोस्तों ये अपने पास में क्या बन जाएंगे, जब इनको ऐड कर लूँगा तो ऊपर वाला नीचे वाला पद देखो ये भी सेम ये भी सेम, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और ये dx। एलसीएम लो, तो एलसीएम दोस्तों अपने पास में क्या आ गया 2i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ऊपर क्या बन गया रूट में साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स, पूरा पद कैंसिल आउट हो गया। तो इधर देखना आप लोग ये क्या बन जाएगा, तो 2i = 0 से π/2 1 dx, तो i = ये x हो जाएगा 2 और ये dx 0, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, लिमिट लगा दिए 0 से π/2, लिमिट को पुट आउट किया तो 2i = π/2 माइनस 0, तो i = π/4। देखो कुछ नहीं करना, अपने को जो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं दोस्तों, उन फॉर्मूले को अपने को याद रखना है। यहाँ पे जो मेरे पास में लोअर लिमिट दे रखी है 0 दे रखी है, 0 से π/2 यहाँ पे मेरे पास में जो 0 से a का मतलब यहाँ पे अपने पास में क्या दे रखा है π/2, तो a-x करना है। इस वाले इंटीग्रेशन को i माना, सेकंड में जब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे, तो x की जगह मेरे को क्या रखना है a-x, तो π/2 - x π/2 - x π/2 - x, किसकी जगह x की जगह, यानी कि a-x रखना है, तो a क्या अपने पास में π/2। फिर साइन π/2 आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे कि साइन जब π/2 के अंदर प्लस माइनस हो तो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज होता है, टेन कोट में हो जाता है, कोट टेन में हो जाएगा, टेन कोट में हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। फिर साइन किस में चेंज हो गया कोस के अंदर, और फिर जो आई बन निकल गया है अपने पास में उसको, और जो अपने को इंटीग्रेशन करना है जिसका, दोनों को आपस में ऐड किया, ये ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ से मैंने एलसीएम लिया तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स आ गया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया। 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों अपने पास में किसी भी अचर कांस्टेंट, यानी कि कोई अचर पद दे रखा है, यानी न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है, या कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दे रखा है, जिसके रेस्पेक्ट में अपने को क्या नहीं करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है,
तो उसका मतलब उस अचर पद का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा मेरे पास में, अक्ष जिसके रेस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेशन करेंगे वही पद आएगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट लगाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस 0। फिर ये जो 2i के साथ में 2 मल्टीप्लाई है उसको मैंने डिवाइड में ले गया तो ये क्या बन गया π/4। और अधिकतर क्वेश्चनों के अंदर जब अपने पास में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, 0 से a f x dx, तो 0 से a f a माइनस x dx, यानी x को किस में चेंज करना है अपने को, a माइनस x के रूप में। a क्या है यहाँ पे अपने पास में अपर लिमिट, अपर लिमिट में से फंक्शन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में जो अपने पास में सॉल्व करने के बाद में इक्वेशन बन के आएगी, जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा उस इंटीग्रेशन को और जिस इंटीग्रेशन जिसका अपने को इंटीग्रेशन करना उन दोनों को जब हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो दोनों तरफ आई होने के कारण वो 2i में चेंज हो जाएगा। और फिर वहाँ पे जब भी ऐड करेंगे कुछ ना कुछ आपस में जब एलसीएम वगैरह है या कोई इक्वेशन वगैरह है या अपने जो सर्व समीकरण है उनके यूज से उसको 1 बनाना पड़ेगा और ऑटोमेटिक है आपको देखते पता लग जाएगा कि ये 1 कैसे आएगा। यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि जब मैं इस इक्वेशन को ऐड करूंगा, इस इंटीग्रेशन को ऐड करूंगा तो यहाँ पे रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स है, दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है तो ऊपर वाला पद साइन एक्स पे और ये कोस एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे और नीचे वाले पद से ऊपर वाला पद कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन है जो आप लोगों को करके लाने इन्हीं इसी फॉर्मूले के बेस पे आधारित है, जो आप लोगों के 7.11 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सेम इसी बेस पे आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करना है। 5वां 6वां 7वां अपन कल वाली क्लास में करेंगे। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा मैं सेम 1-2 फॉर्मूले के आधार पे, बाकी आप लोग उन फॉर्मूला को देख के अपने तार्किक क्षमता को जागृत करना है कि अपने पास में जो फॉर्मूले दिए गए हैं उन फॉर्मूलों का मैं यूज करके क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व कर सकता हूँ, यानी उन फॉर्मूलों का यूज में अपने जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों पे किस प्रकार से लगा सकता हूँ। और वो जो तार्किक क्षमता है दोस्तों, वो लॉजिकल रीजनिंग जो आप लोगों के अंदर आएगी वो कहाँ से आएगी, जब आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस आप लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हम लोग इन फॉर्मूलों का यूज़ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, इन क्वेश्चनों पे अपनी प्रैक्टिस जारी कीजिए रखिए। और अपने आप लोगों के एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गए अब, और शायद आप लोगों के हाफ ईयरली भी स्टार्ट होने वाले परसों के दिन से। तो आप लोग इन फॉर्मूलों को आराम से देख के याद करके और क्वेश्चनों पे अप्लाई कीजिए। जब तक आप लोग क्वेश्चनों पे उन फॉर्मूलों को अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप लोग याद कर के भी उन फॉर्मूलों का यूज़ नहीं कर पाए तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को अब हम लोग ये विराम देते हैं, तो अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।